अस्सलाम वालेकुम। किसी करीबी शख्स के इंतकाल के सदमे से दोचार होना एक इंतहाई तकलीफ़देह तजर्बा है जिससे हम सब को कभी ना कभी गुज़रना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम बात करें कि अगर किसी करीबी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उस पर क्या गुज़रती है और वो सदमे से ना निकल सके तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज़ हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ साइकाइट्री क्लिनिक में एज़ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। किसी के इंतकाल के बाद गम के मुख्तलिफ मराहिल से इंसान को गुज़रना पड़ता है और ये मराहिल कुछ वक्त लेते हैं ख़त्म होने में और हम चाहते हुए भी इनको पहले ख़त्म नहीं कर सकते। पहले बात करते हैं कि ये कौन कौन से मराहिल होते हैं। अगर किसी करीबी का इंतकाल होता है तो सबसे पहली जो स्टेज आती है उसे डिनाइल की स्टेज कहा जाता है या शॉक की स्टेज कहा जाता है। ये एक बेयकीनी की कैफियत होती है जिसमें इंसान ये नहीं तस्लीम कर रहा होता कि उसके किसी करीबी का इंतकाल हो गया है। ये डिनाइल का जो मरहला होता है ये कुछ हद तक उस गम में इंसान को मदद देता है और गम की शिद्दत में जाने से इंसान को बचाता है और वो जो इनिशियल मामलात होते हैं जैसे तदफीन के मामलात उससे वो गुज़र सकता है। इस स्टेज को कुछ कम किया जा सकता है। ये स्टेज अमूमन कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकती है अगर उस शख्स को नाश की शक्ल दिखा दी जाए और तदफीन के मराहिल से गुजारा जाए तो उसको आहिस्ता आहिस्ता यकीन आना शुरू हो जाता है कि उसका करीबी शख्स इंतकाल कर गया है। जो सदमे की दूसरी स्टेज होती है वो बेसकूनी, बेबसी और झुंझलाहट की स्टेज होती है। इसमें इंसान अपने बिछड़े हुए शख्स को ढूंढना शुरू कर देता है। वो जगह जहाँ पे वो उनके साथ बैठता है या वक्त गुजारा करता है वहाँ पे जाके उनको इमेजिन करता है और अक्सर उसके ख्वाब में वो शख्स आना शुरू हो जाता है। उसकी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात पे तवज्जो बहुत कम हो जाती है। उसका किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रहता। उसको बहुत सारा गुस्सा आ सकता है। उसको डॉक्टर्स पे गुस्सा आ सकता है। उसको हॉस्पिटल स्टाफ पे गुस्सा आ सकता है कि उन्होंने टाइमली कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मेरे करीबी का इंतकाल हो गया। सम टाइम उसका गुस्सा अपने ऊपर भी होता है कि मैं कुछ नहीं कर सका। गम की जो तीसरी स्टेज होती है वो गिल्ट की स्टेज होती है। इसमें इंसान ख़ुद को मुजरिम समझना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि जो उसके करीबी का इंतकाल हुआ है उसमें उसका कसूर है। वो ख़ुद को कसूरवार ठहराता है और इसकी वजह से वो ख़ुद को ब्लेम करता है और इस चीज़ में अपने आप से बहस करता है कि अगर वो कुछ कर सकता उसके लिए तो शायद उसकी जान ना जाती। इसके बाद जो गम की चौथी स्टेज है वो उदासी की स्टेज आती है या डिप्रेशन की स्टेज आती है। इसमें इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। उसके नींद के और भूख के मसाइल पैदा हो सकते हैं। बेबसी की कैफियत रहती है। उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। वो हर टाइम थका थका रहता है, किसी से बात नहीं करता। उसको मुस्तकबिल के बारे में कुछ उम्मीद नज़र नहीं आती। अपने आप को कमतर समझता है, अकेला समझता है। तो ये उदासी की या डिप्रेशन की स्टेज आती है जो तकरीबन 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होती है। इंतकाल के 2 हफ्ते बाद शुरू होती है और 4 से 6 हफ्तों में इसकी पीक नज़र आती है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाती है और जो गम की या सदमे की लास्ट स्टेज होती है वो एक्सेप्टेंस की स्टेज होती है जिसमें वक्त के साथ साथ इंसान ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि जो उसका करीबी शख्स था वो इंतकाल कर गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसने उसके बग़ैर ही अपना ज़िंदगी गुजारनी है। गम की ये सब स्टेजेस जो हैं 6 महीने से 1 साल तक रह सकती हैं। जब भी किसी प्यारे की डेथ होती है, इंतकाल होता है तो हर शख्स इन 5 स्टेजेस से लाजमी गुज़रता है और ये कुछ लोगों में कुछ देर तक रह सकती हैं, कुछ लोगों में जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। देखा गया है कि बच्चे बहुत जल्दी इन स्टेजेस से गुज़र जाते हैं और जितना अटैचमेंट का और डिपेंडेंसी का एलिमेंट ज़्यादा हो उस फिगर पे जिसका इंतकाल हुआ है उतना ही ये स्टेजेस टाइम लेती हैं गुजरने में। लेकिन मैक्सिमम भी ये 6 महीने से साल तक रहती हैं और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है कि कुछ लोग किसी ख़ास स्टेज पे आके, किसी ख़ास मरहले पे आके स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं और वो उससे आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोग डिनाइल पर रुक जाते हैं, उनकी बेयकीनी नहीं ख़त्म होती, वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि जिस शख्स का इंतकाल हुआ है वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कुछ लोग डिप्रेशन पे आके स्टक हो जाते
جاتے ہیں اور ان کا ڈپریشن 4-6 ہفتوں میں بھی بہتر نہیں ہوتا، وہ ایکسیپٹنس کی طرف نہیں آتے۔ اب ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ جو صدمے سے دوچار ہوتے ہیں اور کسی خاص سٹیج پہ آ کے سٹک ہو جاتے ہیں، ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ ایک تو اگر کسی کے فیملی میں کسی قریبی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ہر وقت اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہے، اس سے بات چیت کرتے رہیں۔ وہ سم ٹائم آپ کو اس چیز میں پریشانی بھی ہوگی کہ وہ بار بار وہ شخص جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی باتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں اپنا جو وقت گزرا ہوا ہے، جو یادیں ہیں ان کو بار بار ڈسکس کرتا ہے۔ تو آپ نے اس پہ چڑچڑانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کو باتیں کرنے دیں، اس سے اس کا غم ہلکا ہوگا۔ ان کی بات سننی ہے اور ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ پھر ان کو جتنا جلدی ہو سکے روٹین لائف میں واپس لانا ہے، جو ان کے روزمرہ کی زندگی کے کام کاج تھے وہ جتنا جلدی ان کو شروع کریں گے اتنا ہی وہ غم کی سٹیجز سے جلدی گزر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ غم کی کسی سٹیج پہ سٹک ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ضرورت ہے کہ پروفیشنل ہیلپ لی جائے۔ جیسا کہ اگر کسی کو ڈپریشن کا مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ 4-6 ہفتے بعد بھی اس ڈپریشن سے نہیں نکل پا رہا، یا پھر اسے ابھی بھی جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کی آوازیں آتی ہیں، وہ دکھائی دیتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے، یا ابھی بھی وہ بے یقینی کی کیفیت میں، تو اس صورتحال میں لازمی بات ہے کہ پروفیشنل ہیلپ لی جائے، کسی ماہر امراض نفسیات کو دکھایا جائے تاکہ وہ غم کی سب سٹیجز سے نکل سکے اور ایکسیپٹنس کی طرف آ سکے۔ اگر اس بارے میں مزید آپ کو کچھ جاننا ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔